नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य से भरी हुई है। यह कहानी एक अघोरी की है जिसने 12 सिद्धियां प्राप्त की और जिसने कलयुग में 21 साल तक अश्वत्थामा के साथ जीवन व्यतीत किया। यह कहानी हमें एक ऐसे रहस्यमय पात्र की यात्रा पर ले जाएगी जो अघोरी तंत्र के गहरे रहस्य को जानता था और उसके साथ जुड़ी चमत्कारी घटनाओं का हिस्सा रहा। अघोरी साधु, जिन्हें अक्सर अंधकार की ओर झुका हुआ माना जाता है, वास्तव में अघोरी साधु अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए साधक होते हैं, जिनकी विधियां और सिद्धियां सामान्य लोगों की समझ से परे होती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि इस अघोरी ने कैसे अपनी साधना की और कैसे अश्वत्थामा के साथ एक रहस्यमय जीवन व्यतीत करने में सफल रहा। क्या थे वे 12 सिद्धियां और अश्वत्थामा के साथ बिताए गए 21 सालों में किस प्रकार के रहस्यों का अनुभव हुआ। इस यात्रा में हम खोजेंगे उस रहस्य को जो अघोरी के जीवन का एक अहम हिस्सा है और उसकी साधनाओं के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस अद्भुत यात्रा के लिए। साल 1780 के आसपास उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन वह बच्चा आम बच्चों से थोड़ा अलग था। उसका नाम वरदांत था। वरदांत बचपन से ही असाधारण था। उसके अंदर एक अद्भुत रहस्य थी। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उसके भीतर एक अघोरी साधु बनने की अदम्य इच्छा थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, अघोरी साधु की ओर उसका लगाव बढ़ता गया। उसने अपने गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण का परिचय दिया। गुरु ने उसे अघोरी साधना की ओर प्रवृत्त किया और उसे व्रत, उपासना और ध्यान की कठोर साधना में लिप्त कर दिए। वरदांत ने वर्षों कठिन साधना किया। इस दौरान जंगलों, हिमालय की ऊंचाइयों पर और अंधेरी गुफाओं में समय बिताया। उसके तप और साधना ने उसे शक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर किया। अंततः उसने 12 सिद्धियां प्राप्त की जो उसे प्राकृतिक शक्तियों और गहरे ज्ञान के अद्वितीय अभ्यास प्रदान करती थी। इन सिद्धियों के साथ ही उसकी यात्रा एक नई मोड़ पर आई जब उसने जाना कि उसकी जीवन की अगली यात्रा अश्वत्थामा के साथ चलने की है। वरदांत ने सिद्धियों की प्राप्ति के बाद उसने अपने गुरु से विशेष दिशा निर्देश प्राप्त किए। गुरु ने उसे बताया कि उसकी अगली यात्रा अश्वत्थामा के साथ जीवन व्यतीत करने की है। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र, एक अमर योद्धा और एक सिद्ध पुरुष थे जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। वरदांत ने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों की ओर यात्रा शुरू की। मार्ग में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी साधना और आत्मसमर्पण ने उसे कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में मदद की। एक दिन वरदांत ने एक रहस्यमय गुफा के भीतर साधना कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि एक विशालकाय प्राणी उसकी ओर चला आ रहा है। जैसे ही वरदांत ने आंखें खोली, उसके सामने पहाड़ जैसा एक आदमी खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, माथे से रक्त की बूंदें टपक रही थी। ये सब देखकर अघोरी वरदांत थोड़ा विचलित हुआ। फिर मन ही मन अपने शक्तियों का स्मरण किया और अश्वत्थामा को पहचान लिया। वरदांत ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और अपने बारे में बताया कि मैं एक अघोरी हूँ और मैं आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तब अश्वत्थामा ने वरदांत को बताया कि वह वर्षों से गुफा में ध्यान और साधना में लीन था और अब एक सच्चे शिष्य की खोज में था। मैं तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति और सिद्धियों को देखकर तुमको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। और दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा की शुरुआत की। इस मिलन के बाद ही वरदांत की जीवन की यात्रा एक नई दिशा में मुड़ गई और वह जानता था कि आने वाले वर्षों में उसे और भी गहराई से उन सिद्धियों और रहस्यों को समझने का मौका मिलेगा। अश्वत्थामा और वरदांत का मिलन एक नई यात्रा का प्रारंभ था। वरदांत ने अश्वत्थामा के साथ रहकर उसकी दिनचर्या, साधना और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की। अश्वत्थामा की उपस्थिति में वरदांत ने पाया कि उसके गुरु के अनुसार वह अब एक अद्वितीय शिष्य बन चुका था, जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानने और समझने के लिए तैयार था।
अश्वत्थामा ने वरदान को बताया कि वह कई युगों से पृथ्वी पर रह रहा था और उसके पास प्राचीन युगों का गहरा ज्ञान है। उन्होंने अघोरी वरदान को कई मौलिक सिद्धांत और ज्ञान के रहस्यों से परिचय कराया, जिनमें जीवन, मृत्यु और अजयता के संबंध में अद्वितीय दृष्टिकोण शामिल थे। अश्वत्थामा और वरदान ने हिमालय की गुफाओं और अज्ञात स्थानों में समय बिताया, जहां वे ध्यान, साधना और रहस्यमयी अनुष्ठानों में लीन रहते थे। वरदांत ने महसूस किया कि अश्वत्थामा की उपस्थिति में वह न केवल अपनी सिद्धियों को प्रकट कर रहा था, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान की गहराई को भी समझ रहा था। इस दौरान वरदांत ने देखा कि अश्वत्थामा के साथ बिताए गए पल केवल साधना और ध्यान के नहीं थे, बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को खोलने की प्रक्रिया का हिस्सा थे। अश्वत्थामा ने उसे सिखाया कि इस जीवन के हर पल का महत्व है और उसे केवल ध्यान और साधना के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्येक अनुभव को समझकर और जीकर भी ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। वरदान की यात्रा अब केवल एक साधक की नहीं थी, बल्कि एक गहन आत्मज्ञान की खोज थी, जो उसे और अश्वत्थामा को एक नई दिशा में ले जा रही थी। वरदांत ने यात्रा के दौरान उसने अपनी 12 सिद्धियों के माध्यम से न केवल भौतिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित किया, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान को भी हासिल किया। दोस्तों, सबसे पहले हम अघोरी वरदान की वह 12 सिद्धियों को जान लेते हैं। पहला सिद्धि था अहिंसा। इस सिद्धि से किसी भी स्थान या वस्तु की स्थिति और अव्यवस्थिति को सटीक रूप से जानने की क्षमता होती है। दूसरा है अनीमा। इस सिद्धि से अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में बदलने की शक्ति, जैसे कि किसी अत्यंत छोटे आकार में बदलना। तीसरा है महिमा। इस सिद्धि से अपने शरीर को विशाल रूप में बदलने की शक्ति होती है, जैसे किसी विशाल आकार में बदलना। चौथा सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से अपने शरीर को इतना हल्का बनाने की शक्ति होती है कि वह किसी भी वस्तु पर आसानी से उड़ सकता है। पांचवा सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि से अपने शरीर को इतना भारी बनाने की शक्ति होती है कि वह किसी भी वस्तु को अपने नीचे दबा सके। छठवां सिद्धि है प्राप्ति। किसी भी वस्तु या स्थिति को अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करने की क्षमता होती है। सातवां सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का मतलब होता है स्वयं को भगवान की तरह महसूस करने की शक्ति, जैसे कि दिव्य शक्ति प्राप्त करना। आठवां है वशित्व। इस सिद्धि से दूसरे के मन और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। नवा सिद्धि है कर्मा। इस सिद्धि का मतलब होता है घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी इच्छा अनुसार बदलने की शक्ति। और 10वां सिद्धि है दिव्य दृष्टि। इस सिद्धि का मतलब होता है समय और स्थान की सीमाओं को पार करके भविष्य और अतीत को देखने की क्षमता। 11वां सिद्धि है अमृता। इस सिद्धि का मतलब होता है मृत्यु को नियंत्रित करने और अमृता प्राप्त करने की शक्ति। 12वां और लास्ट सिद्धि है सिद्धि अनुभव। इसका मतलब होता है योग और साधना के माध्यम से दिव्य और अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने की क्षमता। इन सिद्धियों के साथ वरदांत ने जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उसके प्रति गहरी समझ विकसित करने में सफलता प्राप्त की। अश्वत्थामा के साथ बिताए गए समय के दौरान वरदांत ने महसूस किया कि इन सिद्धियों का प्रयोग केवल व्यक्तिगत शक्ति और लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा और ब्रह्मांड के अद्वितीय रहस्यों को जानने के लिए होता है। अश्वत्थामा ने वरदान को सिखाया कि इन सिद्धियों का वास्तविक महत्व तब होता है जब वे आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्मा के सत्य को जानने के लिए प्रयोग की जाती है। वरदांत ने अपनी सिद्धियों के माध्यम से ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की गहराई को अनुभव किया, जो उसे जीवन के और गहरे रहस्यों के करीब ले गया। उनकी साधना में वरदांत ने देखा कि शक्तियों का सही प्रयोग और ज्ञान की खोज ही असली उद्देश्य है। अश्वत्थामा ने उसे बताया कि आध्यात्मिक यात्रा में साधना और ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है और सिद्धियों का वास्तविक मूल्य तभी सामने आता है जब वे आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाती है। अश्वत्थामा और वरदांत की साझी साधना ने गहरी आध्यात्मिक समझ और सच्चाई के प्रति एक नई दृष्टि को जन्म दिया।
वरदांत ने महसूस किया कि सिद्धियों का उपयोग केवल बाहरी दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर ब्रह्मा के रहस्यों को जानने के लिए भी करनी चाहिए। एक दिन अश्वत्थामा ने वरदान को एक विशेष साधना के लिए निर्देशित किया। यह साधना न केवल उसकी सिद्धियों को परखने वाली थी, बल्कि उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को भी खोलने वाली थी। साधना के दौरान उन्होंने गहन ध्यान लगाया, जिसमें उन्होंने जीवन की चक्रीय प्रकृति और मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने की कोशिश की। साधना के इस समय में वरदांत ने अपने अंदर एक अद्वितीय अनुभव किया। वह समझ पाया कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा एक नई शुरुआत है। इस समझ ने उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान किया। अश्वत्थामा ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन के हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आत्मा की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा ने आघुरी वरदांत को यह भी बताया कि सिद्धियों के आने वाली शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इस शक्ति का उपयोग सावधानी पूर्वक और केवल उच्चतर उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। यह समझाते हुए उन्होंने वरदांत को बताया कि सिद्धियों का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की उन्नति और ब्रह्मा के सत्य को जानने में है, न कि व्यक्तिगत लाभ और हानि के लिए है। वरदांत ने इस शिक्षण को गहराई से आत्मसात किया और अपने साधना के मार्ग को और अधिक पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया और अपने गुरु के साथ मिलकर उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। अब वरदांत और अश्वत्थामा की यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के साथ साथ सिद्धियों के सही प्रयोग की गहन समझ विकसित की। अब उनकी साधना केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए एक दिव्य मार्गदर्शन बनने की दिशा में बढ़ रही थी। वरदांत और अश्वत्थामा की गहरी साधना और अनुभव ने उन्हें जीवन और ब्रह्मा के गहरे रहस्यों की गहरी समझ दी। अब उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे प्राप्त ज्ञान और समझ को साझा करें और मानवता के कल्याण के लिए इसका उपयोग करें। अश्वत्थामा ने वरदांत को कहा कि सिद्धियों का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शक्ति या अद्वितीय अनुभव प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इस ज्ञान और शक्ति को समाज के लाभ के लिए साझा करना भी है। उन्होंने वरदांत को निर्देशित किया कि वह अपने ज्ञान और अनुभव को उस समय के साधकों और साधिकाओं के साथ साझा करें जो सत्य और धर्म की खोज में हैं। वरदांत ने अश्वत्थामा की बात को मानते हुए एक संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और जंगलों से बाहर आकर विभिन्न स्थानों पर यात्रा करना शुरू किया। वे छोटे छोटे गांवों और कस्बों में गए, जहां उन्होंने ध्यान और साधना की विधियों के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने सिद्धियों का उपयोग न केवल आत्मा की उन्नति के लिए, बल्कि समाज के उत्थान और मानवता की भलाई के लिए किया। अघोरी वरदांत ने अपनी यात्रा के दौरान एक साधारण लेकिन प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। उन्होंने जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया। उनके संदेश में सत्य, प्रेम और सेवा का महत्व था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी दैनिक जीवन में ध्यान और साधना को शामिल किया जा सकता है, ताकि वे जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझ सके और शांति प्राप्त कर सके। इसके साथ ही वरदांत ने बहुत सी योग साधना और शिविरों का आयोजन किया, जहां उन्होंने लोगों को साधना की विधियां और सिद्धियों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन को समझने के लिए गहरी शिक्षा दी। उनके मार्गदर्शन में कई लोग जीवन के सत्य को जानने और आत्मा की उन्नति की दिशा में अग्रसर हुए। अश्वत्थामा की उपस्थिति और मार्गदर्शन में वरदांत ने अश्वत्थामा के साथ 21 साल बिताए और 12 रहस्यमयी सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त किए। इस प्रकार वरदांत ने सिद्धियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को समाज के लाभ के लिए समर्पित किया। उनकी यात्रा ने न केवल उनकी आत्मा की उन्नति को सुनिश्चित किया, बल्कि लाखों लोगों को जीवन की सच्चाई
और आध्यात्मिकता की ओर मार्गदर्शन भी किया।